प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की बरसात होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बात सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बात सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रु छोड़ने की बात करते थे। बुद्ध के प्रवचन का सारी यही था कि इन बुरी आदतों को छोड़ बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपकी प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। काफी सारी बात सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनमें से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं स्वास्थ्य में रहता हूँ। बुद्ध ने यहाँ पूछा कि जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने बताया कि कभी कभी घोड़े पर और कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही स्वास्थ्य पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम अपने प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। हमें प्रवचनों को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचन से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख से हमें क्या मिलता है? इस छोटी सी कथा से सीख यह है कि अगर हम मन में शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुरंत छोड़ना देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है और हमारे मन शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें सच्चाई की तरफ चलना चाहिए, ना कि बुराई की तरफ।